अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ, मेरे साथ अहमद शेर जट साहब मौजूद हैं। आज चूंकि हमने लाइव करना है अहमद शेर जट साहब के चैनल पे रात में, तो इसलिए मैंने इनसे टाइम लिया है अभी कि सर आप थोड़ा सा आज मुझे वक्त दें, क्योंकि जो सेना हाई कोर्ट में हुआ है वो हम पहले ही एक वीडियो में आपके सामने तफसीलात रख चुके हैं। लाहौर में भी चूंकि आज अहम समाअत थी, आज 3 बार इस मामले को टेकअप किया गया, 3 बार अदालत में गए और उसके बाद फिर समाअत में क्या कुछ हुआ है वो तफसीलात हम अहमद शेर जट साहब से लेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। हम तफसील से लंबी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह रात में इस सारे मौजू के ऊपर कि आज दोनों मामलात में पेशरफ्त क्या हुई और क्या होनी चाहिए थी और क्या नहीं हो सका। तो 3 बार समाअत हुई, उसमें क्या हुआ आज सर जो लाहौर में मामला था, और बुनियादी केस क्या है थोड़ा वो भी थोड़ा बताइएगा सर। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। असल में ये बच्ची की तरफ से एक दावा दायर किया गया था लाहौर के अंदर कि बच्ची कहती है मेरे निकाह नामे को तस्लीम करें, और पार्टीज बनाया गया था ओपोनेंट साइड पे, डिफेंडेंट्स में वालदैन को, माँ और बाप को। उसके अंदर आपको पता है ये 23 जुलाई को दावा दायर किया गया था, जिस दिन हम बच्ची को लाहौर से कराची में निकलना है। और जो वकालतनामा लगाया गया था वो लगाया गया था 22 जुलाई का। उसके बाद बच्ची के पूरे दावे के अंदर सिग्नेचर नहीं थे, थंब इम्प्रेशन नहीं था, बच्ची की तरफ से दावे की कोई ऑथराइजेशन नहीं, खुद साख्ता सा दावा था। क्योंकि बीच में छुट्टियां थी तो नोटिस के लिए 6 सितंबर की तारीख हो गई। नोटिस पहुंचने से पहले ही हम लोग बहरहाल टाइमली हमने उसको ज्वाइन कर लिया। 6 सितंबर को जब हमने अदालत को पहली दफा कुछ असिस्ट किया कि ये मामला है क्या, तो अदालत ने हमारी चीजों के साथ एग्री करते हुए एक ऑर्डर के अंदर ये चीज मेंशन कर दी कि पहले दोनों फ्री कैन ये क्लियर करें कि ये दावा काबिल समात है कि नहीं। अगर ये दावा काबिल समात होगा तो फिर अगली चीजें देखेंगे। और इस चीज के लिए अदालत ने 20 सितंबर का दिन, आज का दिन मुकर्रर किया था। आज अदालत का टाइम जिस तरह 8 बजे से शुरू होता है और 3-4 बजे तक जाता है, तो आज सुबह अदालत अपने टाइम पे शुरू हुई। 92 नंबर पर, सीरियल नंबर में 92 नंबर पर यह केस लगा हुआ था, दुआ जहरा बनाम मेहदी अली का। और इस केस के अंदर जो कमसिन मगविया के खुद साख्ता वकील हैं, मुबैना तौर पर वकील बने हैं, वो कहीं पेश हुए हैं कुछ 9, साढ़े 9, 10 बजे के टाइम। और उस टाइम में पेश होकर उन्होंने कोई बात नहीं की केस के ऊपर। और आकर जब उनको पता चला कि केस के अंदर तो 10 बजे का टाइम फिक्स है, तो उन्होंने कुछ 2 सफ़े कोर्ट के अमले को पकड़ाए। उस वक्त जज साहब अवेलेबल नहीं। उसका अच्छा, सबूत जब ये वो है, वकील साहब आए थे उस वक्त जज साहब कमरे अदालत में नहीं थे सर? जज साहब अपने एक वेबिनार में गए और वो एक ठीक है सर। दरखास्त लेकर चले गए कि फात सिद्दीकी, जिब्रान नासर और मेहदी अली काज़मी के खिलाफ इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए कि मेहदी अली काज़मी के सिग्नेचर झूठे हैं। उनको मेहदी अली काज़मी की फिक्र हुई। उन्होंने आगे कहा कि मेहदी अली काज़मी के सिग्नेचर झूठे हैं, तो जिब्रान नासर और फात सिद्दीकी के खिलाफ और मेहदी काज़मी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो दरखास्त देकर चले गए। उस दरखास्त के ऊपर फाइल की स्टैंप नहीं हुई, खाली कागज वैसे ही पड़े रहे, फाइल के साथ कोर्ट के अमले ने रख दिए। हम जब कोर्ट के अंदर 10 बजे के टाइम पे हमारा स्टाफ गया तो कोर्ट वालों ने बताया कि जज साहब तो अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम करें 12 बजे का टाइम कर लेते हैं, अब 12 बजे दोनों पार्टीज आ जाए। जब 12 बजे हम गए तो जज साहब फिर नहीं आए, और जज साहब नहीं आने की वजह से हम कोर्ट के अंदर इंतजार करते रहे। जब आप लोगों से भी बात हुई, हमारे लाहौर के कुछ यूट्यूबर्स और एक दो सहाफी वहां पे मौजूद थे, इसके अलावा कोई बंदा मौजूद नहीं था। कोई ज्यादा यूट्यूबर्स मौजूद नहीं थे। आरपी प्रोडक्शन का चैनल था, असद जाफरी थे, और उसके अलावा एक आध हमें हमारे कोर्ट रिपोर्टर दोस्त मिले मेन स्ट्रीम मीडिया के, जिन्होंने हमें रब्ता किया और वहां पर आए। इसके अलावा सिर्फ हम, मेहदी अली काज़मी और साइमा काज़मी के वकला मौजूद थे। इसके अलावा कोई बंदा मौजूद नहीं था। हम इंतजार करते रहे और 1 बज गया, ब्रेक हो गई। ब्रेक टाइम में अदालत का अमला जो है वो खाना शाना खाने के लिए अदालत के दरवाजे बंद कर लेता है। वो उन्होंने दरवाजा बंद किया और हम बार रूम आकर बैठे। बार रूम से दोबारा जब हम 1:45 ऊपर गए, 2 बजे कोर्ट का दरवाजा खुला तो पता चला कि जज साहब 5 मिनट के अंदर कोर्ट में आ जाएं। जब जज साहब कोर्ट के अंदर आए तो पहले तो उन्होंने वो दरखास्त जो सुबह कमसिन मगविया के मुबैना वकील साहब दायर करके गए थे, उस दरखास्त के बारे में हमें बताया कि यार ये दरखास्त आई है। उस वक्त उन्होंने उसको स्टैंप किया, उस वक्त 2 बजे उसको फाइल किया कि ये अब आई है ऑफिशियली रिकॉर्ड के ऊपर। और क्या दरखास्त है? फजूल दरखास्त है, जो हमने आपको बताया कि हमारे क्लाइंट के सिग्नेचर ठीक नहीं है, हमारे वकला के ऊपर केस होना चाहिए। भाई क्लाइंट का और वकला का मामला है, आप कौन हो? वो क्लाइंट कह देगा कि मेरे साइन है और क्लाइंट के साइन है। बहरहाल उसके बाद जज साहब को हमने असिस्ट किया। मैंने कहा जी आज के दिन मुकदमा पुरानी ऑर्डर शीट मुलाजा फरमाए। आज के दिन मुकदमा काबिल समात होने के लिए रखा गया, इसके दलाइल। अदालत ने कहा जी दलाइल तो शुरू उनके होने हैं जिनका मुकदमा है,
कि उनका मुकदमा है या नहीं है, वो किधर है। टाइम तो था 2 बजे का फिक्स हुआ, तो पता चला आवाज वूज मरवाई हमने कि वो आवाजें लगाओ, बार बार आवाज लगाई पर वो कोई नहीं आए, वो कहीं दौड़ गए थे। और ना वो आए ना उनके साथ कोई और जो उनका प्रोटोकॉल वाला कोई छोटा यूट्यूबर हो, वो कोई भी नहीं आया, वो लोग चले गए। फिर हमने अदालत को कहा जी कि हमारे एडवांस में आर्ग्यूमेंट्स लें, क्योंकि है तो हमें तो आर्ग्यूमेंट्स बाद में देने हैं अगर वो आपको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हम एडवांस में दे देते, क्योंकि हमारा मकसद तो अदालतों को असिस्ट करना है, हमारा मकसद तो अदालतों में वकालत करना है, अदालतों में खुद साख्ता मुकदमे फाइल करना नहीं। तो अदालत ने कहा यार ठीक है आप दे दें अपने आर्ग्यूमेंट्स। फिर हमने अदालत को असिस्ट किया 16 अप्रैल से ऑनवर्ड आज तक की कहानी। फिर अदालत को बताया कि ये माइनर है, ऑर्डर 32 सीपीसी का कहता है, जो पाकिस्तान के अंदर कानून है, कि बच्ची माइनर हो, कोई भी माइनर हो, उसकी तरफ से केस दायर करने का क्या तरीकेकार है। अदालत ने हर चीज से एग्री किया और हमने सारा कानून पढ़ के उनको सुनाया और कानून की कॉपी भी दी, ताकि अदालत उस कानून को खुद से भी पढ़ सके, कहीं हमने अपनी तरफ से ना बनाया। फिर हमने कोर्ट्स के ऑर्डर्स दिखाए, हमने लाहौर से कराची मुंतकिल करने वाला ऑर्डर दिखाया, हमने लाहौर से कराची जाने के बाद वाले ऑर्डर्स दिखाए, हमने यहाँ तक के ऑर्डर्स दिखाए कि लड़का जो निकाह की वजह से अपने आप को मुबैना शौहर कहता है, वो मिल नहीं सकता बच्ची से। बच्ची का गार्डियन मुकर्रर हो गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का कराची का, तो उसकी मर्जी के बगैर तो केस ही नहीं दायर हो सकता। ये जब सारी चीजें अदालत के सामने रखी तो अदालत ने तमाम पॉइंट्स को नोट किया, हर चीज को नोट किया, हर एक एक डॉक्यूमेंट को अपने पास रखा और आखिर पर उन्होंने हमें कहा कि यार अब वो जिनके दलाइल पहले होने हैं वो तो है नहीं, क्या करो। जिसमें हमने कहा कि देखें मौका तो मिलना चाहिए दलाइल का, वो हमें भी पता है कि वो भाग रहे हैं और वो अदालत ने भी महसूस कर लिया कि वो दौड़ लगा रहे हैं। तो अदालत ने कहा ठीक है आज तो मैं डेट नहीं कर रहा इसके ऊपर, कल आप डेट कंफर्म कीजिएगा, मैं इसके अंदर उनके आर्ग्यूमेंट्स भी सुन लूंगा, पहले मैं इस चीज का फैसला करूंगा ये दावा बनता भी है कि नहीं, ये दावा कुछ है भी कि नहीं इसके अंदर, इसको चलाने की जरूरत भी है या नहीं है। अगर चलाने की जरूरत हुई तो आगे चलेंगे, वरना इसको इसी स्टेज पर मैं फैसला कर दूंगा। अदालत ने बाकायदा तौर पर लिख लिया कि हमारे दलाइल सुन लिए। एक दरखास्त आज और उन्होंने दी थी कि लास्ट टाइम हमने सिर्फ मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से वकालतनामा दिया था, हमने जो बच्ची की वालदा है उसकी तरफ से वकालतनामा नहीं दिया था। आज उन्होंने एक दरखास्त और दी कि उनको भी तलब करें, तो हमने कहा कि तलब करने वाली दरखास्त को छोड़ें, हम इसको और आसानी देते हैं। हमने एक नया वकालतनामा भी साथ ऐड कर दिया कि हम उसकी वालदा के ब्याह पर भी वकील हैं। हमने वो वकालतनामा भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे लगा दिया और कोर्ट ने उसको साइन करके ऐड कर लिया। और उसके बाद कोर्ट ने सारी चीजें सुनने के बाद हमें कहा जी कि आपका फैसला महफूज है आपकी हद तक। अब उनको मैं सुनने के बाद फैसला अनाउंस कर, उनको उनके आर्ग्यूमेंट्स देखने के बाद कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं, और पहले फैसला सिर्फ यही होगा कि ये दावा काबिल समात है या नहीं है, बाकी सारी चीजें बाद में होंगी। अगर दावा काबिल समात होगा तो फिर शायद इसके अंदर आगे चीजें जाएं, लेकिन अदालत के सामने हमने सब कुछ बता दिया कि बच्ची कहाँ है, कैसे है, दावा किस फुर्ती के साथ, किस चालाकी के साथ और किस गैर कानूनी तरीके से दायर किया, ये सारी चीजें अदालत के सामने रखी। और अदालत थोड़ी सी सरप्राइज थी, कोई वकील इस तरह से रिस्क ले सकता है कि वो बगैर किसी के साइन अंगूठे के किसी का मौकफ ले आए अदालत के सामने। अदालत इस पर सरप्राइज थी, लेकिन बहरहाल हमने अदालत को असिस्ट किया है। तो सर 3:30 तक कोई बंदा नहीं आया सर। जज साहब एक चीज बताइएगा कि जो बच्ची की तरफ से जमा कराया गया था, क्या उसकी किसी ने वेरिफिकेशन कराई कि बच्ची के अपने दस्तखत या अंगूठा है? यानी कि अगर मुद्दई के अंगूठे के लिए वेरिफिकेशन के लिए बात हो रही है, तो क्या बच्ची का जो सूट फाइल किया गया, दावा दायर किया गया, उसमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्या? सर है ही नहीं, सूट के अंदर जो दावा है पूरे दावे के अंदर बच्ची के साइन अंगूठे ही नहीं है। वो तो फिर बच्ची कैसे हो बेचारी सकता है मस्त, सर? वो बस एक्सेप्ट हो गया क्योंकि साथ एक वकालतनामा लगाया हुआ था। वो वकील साहब ने 2-4 वकालतनामे किसी यूट्यूबर के जरिए साइन करवाए थे, वो लगा दिए उन्होंने साथ, और उन्होंने कहा जी दावा बच्ची ने किया है। यही तो अच्छा। चीजें हैं जो अदालत के सामने हमने रखी हैं कि ये तो अदालतों को चूना लगाने वाली बात है, ये अदालतों को गुमराह करने वाली बात, एज ए टूल यूज करने वाली बात है कि अदालत अच्छा, हैरान हो जाए, हैरान हुई है इस बात। ये सर ये वही वकील साहब हैं जो रात में लोगों को बैठ के सोशल मीडिया पे चूना लगाते थे, गुमराह करते हैं, वही वकील साहब हैं, उन्हीं की बात हो रही है सर? हुई हैं और ये उस वक्त आते हैं जब जज साहब भी नहीं होते और वकला साहबान भी नहीं होते, और अपनी बहस किए बगैर
अपनी बहस किसी यूट्यूबर को देते हैं और उसके जरिए बहस करके दौड़ लगा देते हैं। ये वो अच्छा वाला जज साहब, एक वावेलम तो ये मचाया होता, हमारे दोस्त भी वहाँ पे थे, ज़ाहिर है अब वकील ने केस चलाना है, सारी चीज़ें तो अब आपको तो बार-बार हम ज़हमत नहीं दे सकते। लेकिन कुछ दोस्तों के ज़रिए हमने मुख्तलिफ औकात के क्लिप्स आपके भी वहाँ कोर्ट की मौजूदगी में और फ़ाज़ सदीकी साहब के भी मँगवाए, तो उसमें आप लोग तो 2-3 दफ़ा मैं कोर्ट में नज़र आए। वीडियो मैंने एक ही करके उसको पब्लिक किया है। तो वो तो वावेलम एक तरफ से मचाया जा रहा था कि आप तो कोर्ट में नहीं गए, आप तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे, आप भाग गए और उसके बाद पहले भी आप नहीं पेश हो रहे थे। एक तो ये चीज़ कन्फर्म कर दीजिएगा। दूसरा एक दफ़ा पिछली भी एक दफ़ा हेयरिंग पे जो फ़ाज़ सदीकी साहब की तरफ से एक दरख़्वास्त सामने आई थी, जिसमें इन्हीं वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो मुतालबा किया गया था, अदालत से इस्तदा की गई थी कि ये जालसाज़ी कर रहे हैं, तो क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। तो कहीं उस दरख़्वास्त के बदले में ये वाली दरख़्वास्त उन्होंने नहीं नहीं लगाई, कुछ आप समझ सकते हैं इस मामले को? ऐसे ही बेसिकली उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर पर्चा दर्ज करवा रहे हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, गलती तो हो गई है वकील साहब से, अब ये खत्म नहीं होनी गलती। लेकिन बहरहाल आज फ़ाज़ सदीकी साहब ने वो दरख़्वास्त वापस ले ली। वो उन्होंने वापस इस ग्राउंड पे ली, उन्होंने लिखा है। वापस लेते हुए उन्होंने लिख दिया है कि मैं नई फ़ाइल करूँगा। मैं एक नई दरख़्वास्त दूँगा, ये दरख़्वास्त मैं वापस ले रहा हूँ। वो उन्होंने विथड्रॉ ठीक है। कर ली है। लेकिन इन्होंने क्योंकि नई दरख़्वास्त की है और इस दरख़्वास्त का तो शौक हम ज़रूर पूरा करेंगे उनका, वो जो कहना चाहते हैं, उन एलिगेशंस को मैं इन दोस्तों के बिहाफ़ पर कंटेस्ट करूँगा, उसमें कोई इश्यू नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं उसमें एज़ ए लॉयर कोर्ट को असिस्ट करूँगा कि वो इन्होंने क्या दरख़्वास्त दी है, कि कोई बंदा अपने क्लाइंट के सिग्नेचर कर रहा है या कोई बंदा अपने क्लाइंट के सिग्नेचर फेक दे रहा है। इस तरह की इन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं। तो वो ज़ाहिर है उनके पास तो क्लाइंट मौजूद नहीं है, तो वो दूसरों के क्लाइंट के ऊपर खेल रहे हैं। तीसरा जो आप कह रहे थे सर कि हम मौजूद नहीं थे, मेरे भी कानों तक ऐसा प्रोपेगेंडा पहुँचा है। आई डोंट नो क्यों किया गया। बड़ा अफ़सोसनाक है। अगर दोस्तों की तरफ से मुझे समझ आता है, कुछ लोगों से तो मैं तवक्को कर सकता हूँ, कुछ लोगों से मैं तवक्को नहीं कर सकता। मैंने कोशिश ये की, मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ दोस्तों को सबको ना बुलाया करूँ। बहुत यूट्यूबर्स और दूसरे साथी दोस्त जो हैं फ़ोन कर रहे होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आपको जो मालूमात चाहिए मैं आपको दे देता हूँ। बाकी हम ऑफ़िस में बैठ जाएँगे, वो कोर्ट के प्रेमिसेस में खड़े होके कोई इंटरव्यू देने का मज़ा भी नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने जो सुना है, वो बड़ा मुझे अफ़सोस भी हुआ, दुःख भी हुआ कि जो लोग भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो बड़ा गलत कर रहे हैं। हमारी जो ज़िम्मेदारी थी, वो हमने जब भी अदालतों के अंदर गए हैं, वो पूरी की और आज भी वो ज़िम्मेदारी मैंने उसी तरह से पूरी की और जो मेरी कोशिश थी, जो मैंने अचीव करना था, उसके लिए मैंने भरपूर ज़ोर लगाया और मैंने आज के दिन में जो वादा किया था कि मैंने अपनी साइड से काम मुकम्मल कर दिया। अब काम मेरी वजह से डिलेड नहीं है। अब जिनका दावा है, उन्होंने अपने दावे को जस्टिफ़ाई करना है। उन्होंने कोर्ट को सैटिस्फाई करना है और अगर कोर्ट सैटिस्फाई हो जाती है उनकी बात पे तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम उसको आगे परस्यू करेंगे, हम चलेंगे। लेकिन आज बहरहाल हमने अदालत को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सैटिस्फाई कर दिया है कि ये दावा चलने वाला नहीं है। जिस दिन वो आके अपने मुकदमे पे बहस करेंगे, उसी दिन वो घर चले जाएँगे इस दावे पे। ठीक है। जज साहब इंशाल्लाह फिर तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे रात में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आपके चैनल पे और भी कराची वाली कार्रवाई, उसके बाद लाहौर में जो कुछ मज़ीद हुआ और मज़ीद क्या कुछ होने वाला है, जो एहतजाज का सिलसिला है वो उसको जारी भी रखना है, तो इंशाल्लाह हम मज़ीद वो करेंगे। बाकी एक और जो आज मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसमें जो बच्ची तौसा अगवा हो गई थी यहाँ कराची से, उसमें इसी आपके जो मुअज़्ज़ज़ दोस्त वकील साहब हैं, जो चूना लगाने वाले वकील हैं, इनका नाम आ रहा है कि इनका किरदार उसमें रहा है। उसके लड़की के वालिद ने बाकायदा नाम लेके कहा है इस वकील साहब का। अच्छा, और अब देखते हैं कि उसमें क्या नहीं सदाकत है, ठीक है। वीडियो मैंने पब्लिक। असल में मैं देख नहीं सका आपकी वीडियोज़ को भी, बड़ी माज़रत। जी, जी, तो जी। आपके सामने वहाँ पे हम कोर्ट में मुसलसल और वो कुछ जी, जी। दोस्त साथी यूट्यूबर्स भी दोस्त वहाँ पे थे। उन लोगों के साथ हमने कोशिश ये की कि यार ये 2 मिनट भी हम इधर-उधर होते हैं, तो पीछे से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, तो हमने आज अदालत नहीं छोड़ी। हमने कोशिश की, वहाँ बड़ा ठीक। गर्मी वाला माहौल होता है अदालत के बाहर इधर-उधर, तो हमने अपना टाइम वहीं स्पेंड किया है। तो लेकिन मैं उसको भी देखूँगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे सर, जो गलत करता है, चाहे हमारी बिरादरी से हो, चाहे आपकी बिरादरी से हो, हमने तो कंडेम किया है, तो हम करेंगे सर, उसके ऊपर बात करेंगे ज़रूर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। रात में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।